हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर रील ऑफ शटर टॉक AI। आज की जो ये रील है थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि आज हम कर रहे हैं एक छोटी सी पॉडकास्ट विद हमारे फाउंडर जैन, जो कि आज की जो पॉडकास्ट है इसमें 3 सेगमेंट्स और इन 3 सेगमेंट्स में आपको पता चलेगा शटर टॉक के बारे में, शटर टॉक के हमारे फाउंडर के बारे में और एक एंड में सरप्राइज। सो बिना किसी देरी के हम बुलाते हैं जैन एंड। So, how are you feeling? I'm feeling a little bit nervous and so much excited for this podcast. तो आज पहली बार आप किसी रील में आ रहे हैं फुल टाइम, तो सबसे पहले तो हम एक छोटा सा करते हैं कि कैसे हैं आप, क्या हाल है आप। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस पॉडकास्ट में 3 सेगमेंट्स होंगे। फिलहाल जिनको नहीं पता तो मैं हूँ शटर टॉक का CFO, लेकिन आज मैं एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट पॉडकास्ट की तरह इनसे बात करूंगा। कोई इनके साथ नरमी नहीं की जाएगी, बिल्कुल फेस टू फेस सवाल होंगे ताकि आपके सवालों के जवाब मैं इनसे, ठीक है। तो आर यू रेडी? यस। ओके, सो हमारा जो पहला सेगमेंट है वो होगा इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में आप भले लंबे जवाब देना चाहते हैं, छोटे जवाब देना चाहते हैं, वो आपके ऊपर। सो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की पॉडकास्ट। सो हमारा पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं। Every dream project starts with a problem. What was the exact problem or frustration that made you कि हमें शटर टॉक बनाना चाहिए? एक बात जो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने पर्सनली फेस की थी शेयर की, जिससे मुझे मतलब आइडिया आया कि एक ऐसा एरिया एग्जिस्ट करना चाहिए जो रिमोट एरियाज जहाँ पे वाईफाई सिग्नल्स नहीं आते, इंटरनेट नहीं होता, लोड शेडिंग बहुत होती है। और तो उस जगह पे अगर लोगों को किसी भी तरह की मदद चाहिए तो इधर कोई ऐसी हेल्प होनी चाहिए AI की कि मतलब उनको अपने सवालों के जवाब मिल सके विदाउट इंटरनेट। Okay. हाँ, तो ऑफलाइन जवाब मिल सके और उनका डेटा भी उनके डिवाइस मतलब उनका डेटा किसी क्लाउड सर्वर पे ना हो। तो 2 प्रॉब्लम्स है कि एक तो प्राइवेसी के अभी भी न्यूज़ चल रही है कि आपका डेटा ChatGPT और बाकी सारे AI सेल करके बना रहे हैं। हम शेयर डॉक बनाने का मकसद यही था कि हम आपका डेटा किसी और क्लाउड सर्वर पे नहीं रखते, आपका डेटा आपकी डिवाइस, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात, इसमें हम लोगों ने ऑफलाइन मोड प्रोवाइड किया है ताकि आप लोगों को जो है जब ऑनलाइन होकर भी चैट कर रहे हो तो भी डेटा क्लाउड के पास ही है, वो भी तब भी आपकी डिवाइस पे ही रहे। और बाकी एक चीज थी कि उस टाइम में ChatGPT नया नया था, तो काफी बोरिंग सा था, बहुत स्लो चल रहा था। कौन से ईयर की बात, जब पहली बार आया था? हाँ, जब स्टार्टिंग की ChatGPT मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। So you were in school and आई थिंक मैं 8th क्लास में था। like it is a very impressive thing कि 17 years old में आपने एक प्रॉपर चैटबॉट रेडी, जो कि नहीं कर पाते बहुत लोग क्योंकि वो AI का यूज करते हैं और आपके पीछे प्री बिल्ट है। So let's move to next question if you are comfortable. Okay. Shadow dog sound sleek, stealthy but mysterious. तो इसके पीछे क्या स्टोरी है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टोरी तो उसकी मतलब अभी पहले सवाल में बता दी गई है, लेकिन मैं कुछ बता देता हूँ। ये करता जब मैं एक नॉर्मल यूजर था, जैसे बाकी के लोग थे, मिलियंस ऑफ लीडर्स की तादाद में ChatGPT के यूजर्स हैं, वो बाकी भी यही से। अब क्या है कि मैं उस टाइम पे भी मुझे ख्याल आता था कि ये डेटा अगर यहाँ से ज़्यादा है, मैं इसको मैसेज लिख दूँ तो ये मैसेज जा रहा कहाँ, एक क्यूरियोसिटी थी जानने वाली। तो उस टाइम पे तो इतनी रिसर्च नहीं कर पाता था क्योंकि 8th क्लास में था, नया नया था AI के उस टाइम, और AI की स्टार्टिंग थी उस टाइम पे। तो AI की स्टार्टिंग तो असल में मैं एक बार जा रहा था, मुझे क्यूरियोसिटी हुई, मैं रास्ते में चलता हूँ सोचता हूँ कि जो है कहाँ जाता होगा ये डेटा, आप कौन इसको इस्तेमाल करता होगा हमारे बोलने के बाद। एक और चीज़ की क्यूरियोसिटी जागी कि ये जब भी मैं इसको सवाल करता हूँ, ये मुझे जवाब देता है और खुश कर देता है, सेटिस्फेक्शन।
आपकी साइड लेता है। हाँ, चाहे मैं गलत भी बोल रहा हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, इस साइड ले रहा है। तो ये बात मुझे बुरी लगी कि ऑनेस्टी नहीं है। तो इस पर मैं ये दो रीजंस बने मेरे कि एक ऐसा ये होना चाहिए जो 100% ऑनेस्ट हो। गलत आप कर रहे हो तो गलत बताएगा, सही कर रहे हो तो सही बताएगा। इट्स सच ए बेस्टी। हाँ, जैसे ये चीज है मैंने बहुत बार देखा लाइक जब मैं नेगेटिव होता हूँ, जिस बात में गलत होता हूँ उस पे जब तक मैं आपसे नहीं शेडो से इट वाज लाइक या यू आर राइट, आप सही हो, आप गलत नहीं कर रहे। और एक मीम भी वायरल हुई थी, उसमें था कि लाइक मैंने इसका कतल कर दिया है, ये हो गया है, तो बोलने नहीं सही हुआ, आप एक काम करो बॉडी तो दफना। सो इट वाज टाइम लाइक तो इट वाज ऑल्सो ओके। तो फ्यूचर में इस नाम से रिलेटेड कुछ हो सकता है, इस Yes. नाम से रिलेटेड कोई अपडेट आप देना चाहें? जैसे कि जैसे आप कोई नई अपडेट देना चाहें, वैसे तो माशाल्लाह सारी अपडेट आ चुकी है, लेकिन कोई ऐसी अपडेट जो शेडो नाम उसको रिप्रेजेंट, तो एक ऐसी अपडेट जो आप बिना स्पॉइल करे आप सब लोगों ने एआई का तो नाम सुना होगा, ये होता यूजर सोर्स ऑलरेडी। उसमें एक है ओलामा। वो क्या करता है, वो आपकी डिवाइस के ऊपर रन करता है। एक बार अगर आप उसको डाउनलोड कर लो, अभी तो उसका CLI वर्जन भी आ गया, मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ। तो वो ये है कि वो ऑफलाइन चलता है विदाउट इंटरनेट ऑन डिवाइस। सही। यही कॉन्सेप्ट तो शेयरडॉग के अंदर था। लेकिन जब मैं स्टार्टिंग में था तो मुझे नहीं पता था रिसोर्सेज क्या है, कुछ भी नहीं पता था, ना ही मैं ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड था। सही। तो वो हमारे से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था उस टाइम पे भी, क्योंकि वो ऑन डिवाइस चलते हैं, इंटरनेट भी नहीं था, ठीक है। ऊपर से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा शेयरडॉग के लिए कि अपकमिंग में, अभी तो शेयरडॉग जैसा वेब ऐप है, बट आफ्टर सम टाइम हम इसका डेस्कटॉप वर्जन भी ले लेंगे, जिससे ये भी आपके टर्मिनल पे CMD पे ऑफलाइन चलेगा, आपकी डिवाइस के ऊपर विदाउट इंटरनेट। और बहुत जल्दी इसकी एक वीडियो भी आएगी, नई वीडियो, जिसके अंदर एयरप्लेन मोड ऑन करके शेयरडॉग का ऑफलाइन में चलाया गया है। Very good. Okay, so we'll move to next question. Maybe आपका favorite question, but फिर भी. The AI space is incredibly crowded right now with the massive giants. How does Shadowdog stand out of from the crowd, and what is true? एक बात तो ये हो गई कि वो जायंट्स हैं क्योंकि वो बहुत पुराने हैं, ये स्टार्टअप है। तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं ChatGPT से कंपटीशन लूँ, जेमिनी से ले लूँ, क्लाउड से ले लूँ, किसी से भी। तो शेयरडॉग का कंपटीशन किसी के साथ नहीं, मैं कभी ऐसा सोचा ही नहीं है मैंने आज तक कि मुझे इस बंदे से कंपटीशन लेना है। हाँ, अब पूछा गया है कि तू किस तरीके से कम्पीट करेगा दूसरों से, तो इसका मतलब, इसको बनाने का मकसद एक ही था, प्राइवेसी और लोकली रन करना कुछ भी करके। अब दूसरे AI के पास क्या है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अब वो इतना एस्टैब्लिश हो सके कि इसके ऊपर लिमिटेशंस भी बहुत है। ChatGPT ये लोग सारे बना सकते हैं ऑफलाइन मॉडल्स, लेकिन एक सिंगल ऐसा शेयरडॉग जैसा नहीं बना सकते। तो ये चीज है जो आप बोल सकते हो कि कंपटीशन में आ रही होगी, कि अभी क्योंकि मैंने बहुत छोटी एज पे स्टार्ट कर दिया और काफी लोगों ने भी बोला कि बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो, और कुछ लोग यकीन भी नहीं करते। हाँ, रिव्यूज भी पढ़े, मैं वो भेजूंगा ओके। तो एक ये कंपटीशन की बात आ गई, और बाकी था कि इसकी सुपर पावर बेसिक। हाँ, बेसिक सुपर पावर अभी तो यही है फिलहाल के, मैंने पूरी कोशिश की है आज तक जब से इसको बनाना शुरू किया शेयरडॉग कि आपको ऑफलाइन मोड के अंदर भी वही सेम यूजर एक्सपीरियंस मिले जो आपको ऑनलाइन के अंदर मिलता। ये मेन टारगेट था। और उसके बाद था कि जैसे आप जाते हो, आपको कोडिंग करनी है, आप VS को डाउनलोड करते हो, किसी और एजेंट को डाउनलोड करते मेनली VS को। हाँ, तो उसको भी मैंने बोला कि आपका टाइमलेस है, टाइम रिडक्शन करनी है, क्योंकि टाइमलेस नहीं सब होता है। तो
टाइम नहीं, ये वाला प्रॉब्लम मुझे बहुत अच्छे से याद है, तो गड्ढा हुआ है। तो यही मेरे जहन में बात है, क्योंकि किसी तरह टाइम रिड्यूस हो। तो शेडो डॉक के अंदर बिल्ट इन आईडी, बिल्ट इन डॉक्यूमेंट जनरेशन, बाकी जो सब है प्रोवाइड करते हैं, वो सब दे दिया मैंने। तो एक तरीके से लेकिन किसी भी है के पास सभी का पर्सनल आईडी ही नहीं है, नहीं, किसी शेडो डॉक के पास है। जैसे एआई यूजर मैंने भी देखा है कि पहली बार कोई एआई जिसके बाद हम अपना आईडी, हाँ और ये एक तरीके से इस तरह भी बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे मैंने पर्सनल यूज किया, जैसे सीएफ को मैंने यूज किया, तो लाइक वो वीएस कोड आपको समझाता नहीं है, अगर आप कोई गलत चीज हाँ वो सीधा एंड पे ही आपको आगे बताए। लेकिन यहाँ ये क्या है कि आपका थोड़ा बहुत ऑटोमेट काम है। अगर आप सीखना भी चाहते हो तो आप मैनुअली कोड लिख के एक दिन सीख लो और कोडर बन जाओ। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि ऐसे भाई कोडर ही बना सकते हैं।